करने वाली होती है। अपने जीवन को हम आनंदमय बनाएं। हे प्रभु, सप्रथस्तमः, आप अत्यंत विस्तार वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। कोई भी स्थान आपसे खाली नहीं है। आप विश्व भी, अंशु भी, सब जान की किरणों से न हमारे वृद्धे, हमारे वर्धन करने वाले हैं। हम सब प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ते रहें और ऐसा ही आप हमारे लिए होइए। आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान से परिपूर्ण हमारा जीवन हो। हम सदा आपके मैत्री भाव को, आपके सखा भाव को प्राप्त करें। आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं। आपको प्राप्त करके क्या मैं अपने जीवन को आनंद में न बना पाऊंगा? क्या मेरा जीवन भी शांत व शक्ति संपन्न न होगा? अथवा उपासक होकर के क्या मैं संकुचित हृदय का रह जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं अत्यंत विशाल हृदय वाला होऊंगा। आपकी शक्ति से, आपकी भक्ति से, आपके जो है साक्ष्य भाव से, मित्रत्व से मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा। मेरे मन में सभी के लिए प्रेम होगा। वस्तुतः उसी दिन मेरा यह गौतम नाम सार्थक होगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर शासन करने वाला मैं बन पाऊंगा। उस दिन मैं अत्यंत प्रशस्त इंद्रियों वाला बन पाऊंगा और प्रभु अत्यंत आनंदमय हैं, शांति शक्ति संपन्न हैं, अत्यंत विस्तार वाले हैं, सभी के मित्र हैं। मैं भी उस ज्ञान से परिपक्व होकर के ऐसा ही बनने का प्रयत्न करूं। ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है। और ज्ञान की वृद्धि, मन पर नियंत्रण, उसके विषय में बहुत सुंदर 115वां मंत्र है। इसको आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आते वत्सो मनो, यमत परमाचित सधस्तात। यमत परमाचित सधस्तात। सधस्थात।
अग्ने त्वा अग्ने त्वाम कामया गिरा। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 115वां मंत्र है। यह ओम आते वत्सो मनो यमत्परामच्चित् सधस्थात् अग्ने त्वाम कामया गिरा। ओम आते वत्सो मनोयमत्परामच्चित् सधस्तात् अग्ने त्वाम कामया गिरा। बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे गौतम जो इंद्रियों पर संपूर्णता से विजय प्राप्त करने वाला है, वह गौतम अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने बल का रक्षण करने वाला होता है। वह इस प्रकार से अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करके शक्ति संपन्न बन जाता है और शक्ति की रक्षा के कारण ही वह अवत्सार, यहाँ जो बात कही है, सारभूत जो जीवन का है वह संपूर्ण तेज ओज से युक्त सारभूत सोम अर्थात वीर की रक्षा करने वाला यह अवत्सार प्रभु उसे कहता है कि मैं ते वत्सः आते वत्सो मनो, मैं तेरा प्रिय बनता हूँ। जब बड़े होते हैं तो अपने शिष्यों के लिए, छोटों के लिए वत्स शब्द का प्रयोग करते हैं। वत्स तो प्रियता से, प्रीतिपूर्वक उस प्रभु के हम वत्स बनते हैं, अर्थात हम या मैं प्रभु का अर्थात तेरा प्रिय बनता हूँ, अथवा अपने जीवन से तेरा प्रतिपादन करता हूँ। मेरा जीवन रित व सत्य वाला होता है। मेरी भौतिक क्रियाओं में रित तथा आत्मिक क्रियाओं में सत्य होता है। यह तेरा भक्त अवत्सार परमात्म अत्यंत उत्कृष्ट सधस्तात चित्त, आपके साथ रहने वाले मोक्ष स्थान में भी मन आयमत, अपने मन को रोकता है, अर्थात मोक्ष की कामना से भी ऊपर उठता है। हे प्रभु, यह मन इस जीवन और इस जगत का कल्याण करने वाला हो और यह मन इतना तेजस्वी आपकी शक्ति से हो कि जो चरम उत्कर्ष है जीवन का, जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को, उस टारगेट को, उस साध्य को पाकर के भी उससे भी ऊपर की स्थिति जो हो सकती है, उससे भी ऊपर का वह मार्ग प्रशस्त करे। अर्थात जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति तो करे ही करे, परंतु उससे भी यदि कुछ उत्कृष्ट है तो उसके लिए भी यह सदा क्रियाशील होकर के आगे बढ़ने वाला बने और हर प्रकार के
जो संसार के जो है बंधन हैं, जो समस्याएं हैं, जो विकट संकट हैं, उनको पार करता हुआ आप प्रभु, आप प्रकाशमय प्रभु तक उसका जो है भक्ति भाव संप्रेषित हो। हे अग्नि, हे प्रकाशमय प्रभु, गिरा जान की इन वेदवाणियों के हेतु त्वाम कामया, मैं तुझे चाहता हूं। अर्थात मेरा जान की इस गंगा में मैं स्नान कर पाऊं, और वो आपकी कृपा से ही हो पाएगा। प्रभु की कृपा से ही हम ज्ञानवान बनते हैं, बलवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, धनवान बनते हैं, हर प्रकार के सद्गुणों से युक्त बनते हैं। तो आपके कृपा से वास्तव में मैं ज्ञान से परिपक्व हूँ, और त्वाम कामया, मैं तुझे चाहता हूँ। आपको प्राप्त करके मैं इन वाणियों को प्राप्त करने वाला बनूंगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही ज्ञानवान होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जिनके जीवन में श्रद्धा है, श्रद्धा किसके प्रति? श्रद्धा माता पिता गुरु के प्रति, श्रद्धा वेद उपनिषद जो अपने जो है धर्मशास्त्र हैं, जो जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए जो महान ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है उसके प्रति, और परमपिता परमेश्वर के प्रति तो श्रद्धा रहनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो श्रद्धा से ही, श्रद्धा से आपूरित व्यक्ति को ही ज्ञान मिलता है, और उस श्रद्धा का जीवन में जरूर आधान करना चाहिए। बस मेरी तो यही कामना है कि आपकी कृपा से मेरा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। कितनी सुंदर बात कही है कि यह ज्ञान निरंतर बढ़ता जाए, और इस ज्ञान की वृद्धि से मेरी सब प्रकार की उन्नति होगी। क्योंकि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, बिना ज्ञान के व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता इस संसार के दुखों से। ऋते जाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञान से, अविद्या से, अधर्म से, अन्याय से, अविवेक से युक्त व्यक्ति अपने जीवन में सदा दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। वहीं पर जो ज्ञानी है, ध्यानी है, विद्वान है, विद्यावान है, प्रज्ञावान है, वह स्वयं आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, और दूसरों को भी वैसा ही बनाता है। अर्थात उनके जीवन में भी वह सुख का, शांति का, आनंद का आधान कराने का सामर्थ्य रखता है। तो यह मेरी उन्नति का मूल है, ये कल्याणी वेदवाणी। इसमें हम जो डुबकियां लगा रहे हैं, इस ज्ञान का अवगाहन कर रहे हैं, निसंदेह है यह हम सबकी कामना होनी चाहिए। मैं प्रभु का प्रिय बनूं, मेरा जीवन प्रभु का प्रतिपादन करने वाला हो, मैं मोक्ष की रट लगा करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभु को चाहूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मुझको मुक्त होना, मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है, इसलिए प्रभु का नाम रट रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं ना। अनासक्त भाव से कि जो प्रभु की आज्ञा है, इस आज्ञा का मैं पालन करूंगा, यम नियम आसन प्राणायाम जो अष्टांग योग है उसका पालन करूंगा, और जो भी ईश्वर का विधान है, जो उसका संविधान है, उसका पालन करते करते जो कुछ भी मुझको मिल जाए उसमें मैं पूर्ण तृप्त हूं। ऐसा ना हो कि नहीं मुझको मुक्ति में जाना। कुछ लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं, वो बात करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कुछ बोलेंगे तो भी नहीं, मुझको मुक्ति में जाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझको मुक्ति में जाना इसलिए तुम्हारा मैं जो है सहयोग कर रहा हूं, मुझको मुक्ति पाना है इसलिए बिना जो है जान दिए मुक्ति मिलती नहीं, इसलिए मैं आपको जान दे रहा हूं कि मुझको भी मुक्त होना है। कुछ लोगों के मुख से हमने बार बार ये सुना है, लेकिन यह बात अच्छी नहीं है।
मुझको मुक्ति में जाना है इसलिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुक्ति में जाना है इसलिए व्रत रख रहा हूँ, मुक्ति में जाना है इसलिए मैं अलग अलग अनुष्ठान करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने जीवन और जगत के उत्कर्ष के लिए जो हमारे जीवन में श्रेष्ठतम कर्म हैं, जो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, उसको हम करते जाएं तो वह मुक्ति मिले ना मिले, वह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं प्रभु का प्रिय तो बनूं, मेरा जीवन प्रभु का प्रतिपादन करने वाला हो, उनका प्रतिनिधित्व, उनका मैं प्रियाचरण करने वाला बनूं और ज्ञान को प्राप्त करूं। मेरा ज्ञान बढ़ेगा, यह ज्ञान ही मुझे जो है बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान का आधान होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, ज्ञान का आधान होगा तो जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। बिना ज्ञान के व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है, बस एक ज्ञान की दूरी है। प्रभु ना, ऐसा नहीं है कि वो कभी था अभी नहीं है, अभी नहीं है आगे होगा। प्रभु की कृपा, प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य वो सदा से रहता है, सदा रहेगा, और उससे हमारा जीवन का उत्कर्ष होगा, जगत का उत्कर्ष होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा विचार कर लेते हैं तो वो निराश भी हो जाते हैं। प्रभु का जो है ज्ञान सदा हमारे जीवन के लिए, उत्थान के लिए होता है। हम इसको आत्मसात करें और कभी भी नैराश्यपूर्ण हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम निराशा से दूर उठ करके हमको जो है प्रभु का इतना सुंदर जो दिया हुआ जीवन है, जगत है, तो उसको हम सदैव अपने मन में बना कर रखें वो, क्योंकि वह सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है और वह हमारे लिए चारों ओर सुलभ है। अपने मन को हम कंट्रोल में रखें, मन में आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव से कर्म करें। बहुत सुंदर प्रार्थना कही है कि प्रभु हमको सदा आगे ले जाने वाला हो और मन में कोई उथल पुथल ना हो। कहा, साथी ले चल तू उस ओर, मार रहा हो जहाँ प्रेम का सागर मस्त हिलोर। साथी ले चल तू उस ओर, हो दो हृदयों का मधुर मिलन हो, जहाँ शांति के खिले सुमन हो। जहाँ न होता विरह व्यथा से व्याकुल विहग चकोर। साथी ले चल तू उस ओर, जहाँ वैर का नाम न हो, छल प्रपंच का काम न हो। जहाँ वैर का नाम न हो, छल प्रपंच का काम न हो। चूर न करता हो कोमल मन कोई कुटिल कठोर। साथी ले चल तू उस ओर, मार रहा हो जहाँ प्रेम का सागर मस्त हिलोर। आज जगत से प्यार नहीं, सुख श्रृंगार बहार नहीं। बिछे हुए हैं आह यहाँ पर, पग पग कंटक घोर। साथी ले चल तू उस ओर, तू है सब मेरा चिर संगी, तो जग में तुझ को क्या तंगी। तू है जब मेरा चिर संगी, तो जग में मुझको क्या तंगी। तू बादल बनकर बरसेगा, नाचेगा मन मोर। साथी ले चल तू उस ओर, मार रहा हो जहाँ प्रेम का सागर मस्त हिलोर। साथी ले चल तू उस ओर, साथी ले चल तू उस ओर। तो हम जब मन को उधर लगाएंगे, चिंतन को उधर लगाएंगे, तो निसंदेह है वह दीन बंधु, वह जगत निधान, जगत का भगवान, वह हमारे जीवन को भी अच्छा बना देगा। हर प्रकार से वह करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरे नाम को लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। ये जो प्रभु की इच्छा है, अर्थात वह कभी नहीं चाहता कि हम दुखी हों, कभी हमारा पतन हुआ तो उत्थान चाहता है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वो सदा हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमको प्रेरित करता है। लेकिन मन मानता नहीं, मन यदि इधर उधर लग गया तो फिर यह पतित को हो जाता है। इसलिए जीवन की समाप्ति के पहले हम उत्थान अपना करें, जीवन को सुंदर बना लें। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। तेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम, मेरे कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तो हम अपनी जो जीवन की नैया है, इसको हम इस भवसागर से पार करें तो निसंदेह जीवन की सार्थकता होगी। आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।